आफ्टरनून, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। मैं अभी लेके आई हूँ अपनी कैट को एक दूसरे हॉस्पिटल, बिकॉज मेरी कैट बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही है। इसको फिर वोमिटिंग लग रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाया जाए। यहाँ इस वाले हॉस्पिटल में मैं पहले भी आ चुकी हूँ, तो इसीलिए मैं इस कैट को यहाँ पे लेके आई हूँ कि ये अच्छा चेकअप हो जाए, क्योंकि इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। इसका मैं आई हूँ जी अभी दूसरे डॉक्टर के पास। अभी यहाँ पे ओपीडी में क्या हूँ। अभी बेचारी मानो बिल्ली का हमारा ब्लड टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई इसको वोमिटिंग क्यों हो रही है। बच बच बच, क्योंकि इसको ना तबीयत ठीक इसकी बिल्कुल भी नहीं है और इसको वोमिटिंग नहीं रुक रही है, तो इसलिए मैंने कहा किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है, इससे पहले कि बेचारा वीक हो जाए। हमारी माना बिल्ली का ब्लड टेस्ट हो गया भाई, ब्लड टेस्ट हो गया इसका। तो अब ये रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है हमारी माना बिल्ली को है। इधर देखो, इधर देखो, बस बस बस। 1 hour later. हाय गाइस, तो फाइनली मैं डॉक्टर के पास से वापस आ चुकी हूँ बिकॉज डॉक्टर ने बोला है कि रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि इसके वाइट सेल थोड़े से मामूली से 1% कम है, और इसका रीज़न ये है कि या तो इस बिल्ली ने स्ट्रेस लिया है, या इसको फूड एलर्जी हुई है, या ये वायरल हुआ है। ये जो वेदर का जो वायरल होता है, जैसे हम इंसानों को जो नज़ला बुखार, खांसी और फीवर होता है, वैसे ही इसको भी है। और 104 बुखार भी इसको फिर दोबारा था। तो सुबह से बहुत ज़्यादा डाउन था कि खाना भी पानी कुछ भी नहीं खा रहा था, और जो दूध हल्का फुल्का मैं थोड़ा बहुत दूध दिया था वो भी इसने वोमिट कर दिया था। तो खैर ने वैसे अभी चेकअप हो गया है, तो अभी डॉक्टर ने मुझे इसका जो दवाई वगैरह दी थी वो तो दे दी है। खाना दिया था इसका खाने के लिए कि इसका फूड आपने चेंज नहीं करना, जो मैं दे रही हूँ सिर्फ वही आपने इसको देना। तो फिलहाल अभी मैंने इसको कैट को खाना दिया है। हमारी मानो बिल्ली ये बैठी हुई, मानो बिल्ली खाना खा के बैठी हुई है, क्योंकि पेट भर गया तो इसलिए अब बैठ गई है सुकून से। तो खैर एनीवेज अभी फ़िलहाल मैं वापस आ चुकी हूँ। अभी दोबारा कल विज़िट के लिए बुलाया। आई होप कि देखो मैं चली जाऊँ इसको लेके इंशाल्लाह, क्योंकि 5 दिन का ट्रीटमेंट है, 5 दिन ट्रीटमेंट होगा। वोमिटिंग अगर रुक गई तो ठीक है, अच्छी बात है, ओके हो जाएगा। अगर नहीं रुकी तो फिर उसके बाद इसका एक्सरे करना पड़ेगा, ठीक है। तो खैर एनीवेज आते हुए मैं लेके आई थी अपने लिए चना पुलाव, जो कि मुझे बहुत भूख लग रही थी, और ये चना पुलाव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जहाँ से मिल लेते। और आज दिल चाहा कि मैं एक समोसा खा ही लूँ, एक कीमे का समोसा और एक आलू का समोसा मैंने लिया। तो फिलहाल अभी जल्दी से इस खाने को ख़त्म करते हैं, और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद। बाय। The next day. हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट डे हो गया है जी। अभी मैं जा रही हूँ जी इस मानव बिल्ली को लेके डॉक्टर के पास, उसने आज बुलाया था। अब ये बेचैन हो रही है, गाड़ी बंद है ना, तो बस किस तरह से खोल दो दरवाज़ा और मैं बाहर निकल जाऊँ। इसको लग रहा है मैं कैद हो गई हूँ। अभी हालदा गई है जी सामने यहाँ पे बैंक ATM में, कुछ काम है उसको, ठीक है। उसके बाद मैं जाऊंगी इसको कैट को लेके डॉक्टर के पास, क्योंकि आज इसकी सेकंड टाइम की अपॉइंटमेंट है। आज पता नहीं इसका टेस्ट होता है नहीं होता, ये इंजेक्शन ही खाली लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल से काफ़ी बेहतर है, बहुत एक्टिव है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, काफ़ी बेहतर है। खाना भी खा रहा है, लेकिन मेरा है कि भाई इसको प्रॉपर इलाज करवा लो इससे पहले कि दोबारा उसकी तबीयत ख़राब हो। तो इस वजह से मैं लेके जा रही हूँ इसको डॉक्टर के पास। और ये इतना बेचैन है, देखो देखो बस किस तरह से दरवाज़ा खुले और मैं जाऊँ बार। इसको इतनी टेंशन है कि मैं बाहर निकल जाऊँ, इसको लग रहा है मैं कहीं कैद हो गया हूँ। तो खैर नहीं, वैसे खालदा हमें यहाँ पे डॉक्टर के पास छोड़ के जाएगी गल्फ मार्केट, इसको कुछ काम है, क्योंकि गल्फ मार्केट बहुत ज़्यादा करीब है क्लिनिक से डॉक्टर के। तो मैं भी वहाँ से फ्री होने के बाद शायद इसको लेके जाऊँ मार्केट। 1-2 शर्ट वगैरह लेनी है मैंने, अगर चली गई तो, वरना फिर डायरेक्ट घर आएंगे इस मानो बिल्ली को लेके। प्यारी सी मानो बिल्ली को है, इसका खाना भी हम साथ लेके आए हैं। चलते हैं डॉक्टर के पास। मैं अपनी मानो बिल्ली को ले आई हूँ डॉक्टर के पास। क्लिनिक पे भी वेटिंग है, बहुत सारे जानवर और सामने जर्मन शेपर्ड को देख के डर रहा है। भाई
हमारी मानव बिल्लू को स्लाइम लग चुकी है पीछे वाली। अभी स्लाइम लगाई है ये वाली, थोड़ी सी ही लगाई है और इतनी मुश्किल से लगाई है, इसको दोनों हाथों से पकड़ के निपटना पड़ा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। अब देखो इंजेक्शन लगेंगे। गल्फ मार्केट आए लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो अभी हम जा रहे हैं वापसी दूसरी जगह पर। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग डॉक्टर के पास से होकर आ गए हैं, गल्फ मार्केट से होकर आ गए हैं। बस ये 4-5 शर्टें हैं बस जो मिली हैं, अदरवाइज़ कुछ खाना नहीं मिला, अदरवाइज़ कुछ नहीं कुछ खास मिला। अभी हमारी मानव बिल्ली चू कर रही है कि मुझे ऊपर दिखाओ, मुझे ऊपर दिखाओ, मुझे ऊपर दिखाओ। आज ऊपर दिखाती हैं, आज आज मेरी छोटी सी मानव बिल्ली, मेरी छोटी सी मानव बिल्ली। चलो भाई इसको ऊपर दिखाते हैं। चलो भाई, चिपक गया तो खैर एनीवेज अभी हम यहाँ पे रुके हैं, खालदा गई है वहाँ पे कुछ फ्रूट और सब्जी वालों के पास, वहाँ कॉर्नर पर, ठीक है। तो फ्रूट और सब्जी ले रही है, फिर उसके बाद चलते हैं हम घर। भूख लग रही है, KFC से कुछ खाने के लिए लेंगे और डायरेक्ट जाएंगे घर, और आपसे घर जाकर ही मिलती हूँ। बाय। हाय गाइस, तो फाइनली हमारे KFC का ऑर्डर ले लिया, पूरे 1 घंटे बाद हमारा ऑर्डर आ गया। अभी हम जा रहे हैं घर। मैं इसको रास्ते में खाती जाऊँगी क्योंकि बहुत भूख लग रही है, और ये घर जाते तो ठंडा हो जाएगा जी। और हमारी मानव बिल्ली बोले जा रही नीचे बैठ के। खाना खाते हैं और घर पहुंचते हैं। The next day. हाय गाइस, तो नेक्स्ट डे हो गया है और ये मेरी मानव बिल्ली खा रही है जी खाना। सारी सफाई करने के बाद अभी मुझे लगी है जी भूख, और मैं बना रही हूँ अपने लिए जी वाइट राइस। और क्योंकि ये साग हमने 1 हफ्ता पुराना बनाया था तो थोड़ा सा बचा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ राइस बना के साग के साथ खाया जाए। और मेरी मानव बिल्ली की तबीयत 2 दिन तो बेहतर हो गई थी, लेकिन आज सुबह फिर उस बेचारे को वोमिटिंग हो गई है, तो आज भी उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि जब वोमिट हो देन उसके बाद हम दूसरा एक्शन लेंगे, यानी कि एक्सरे वगैरह करेंगे इसका कि अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है, बेचारे की वोमिट नहीं रुक रही है, तो मुझे जाना है 3 बजे, अभी बज रहे हैं जी 1। तो मैंने सोचा क्यों ना पहले खाना खा लिया जाए, कि उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़नी है, कुरान शरीफ पढ़ना है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सर्दियों के दिन ऐसे ही होते हैं, छोटे और रातें लंबी होती हैं। तो खैर नहीं, जल्दी से खाना खाते हैं, अपना नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं। उसके बाद फ्री होने के बाद जब मैं निकलूँगी तो फिर इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी। तो 3 दिन से शायद मैं आपको पेट क्लिनिक ही दिखा रही हूँ, पेट के बारे में, मतलब कि कैट के बारे में ही व्लॉग बनने जा रहा है। इसके अलावा अलग से कोई रूटीन खास नहीं है, तो बस क्या करूँ, यही रूटीन है अभी आज फिलहाल। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करके ही व्लॉग देखा करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक दूसरा अच्छा कंटेंट भी बनाऊंगी व्लॉग की सूरत में ही। तो फिलहाल सब्सक्राइब करके व्लॉग को देखा करें। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, बाय। साग और राइस मेरे गर्मा गर्म रेडी हो चुके हैं, और अभी मैं खाने लगी हूँ जी खाना। और उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देना चाहिए, कि आप मैं आपको 3rd टाइम जो है ना पेट क्लिनिक नहीं दिखाने वाली। तो फिलहाल जाते आते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अच्छे और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, बाय अल्लाह हाफिज़, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। क्योंकि व्लॉग 3 से 4 दिन हो गए चलते हुए, और 3 से 4 दिन में सिर्फ मैं आपको पेट क्लिनिक और मार्केट और बाहर रोड ये सब चीज़ें यही दिख रहा है। तो खैर में मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय अल्लाह हाफिज़। और मैं मज़े से खाती हूँ जी अपने ये साग और राइस। आप भी बनाएं, सर्दियाँ आ गई हैं, साग राइस बनाएं, कड़ी चावल बनाएं, आलू पालक बनाएं, और मज़े से एंजॉय करें। बाय।